हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू शाखा। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेट नंबर 9। तो मेरे साथ साथ जो है आप भी इन क्वेश्चंस को बनाते रहिए और देखिए आपका कितना सही होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला। पहला सवाल है, व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कॉल्ड? प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो है क्या कहलाता है? तो अगर हम रेजिस्टेंस का उल्टा कर दें तो रेजिस्टेंस का उल्टा कहलाता है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस होता है रुकावट, प्रतिरोध। तो अगर ये ख़त्म हो जाए, ये कम हो जाए, तो रुकावट के उल्टा करने को हम बोलते हैं चालकता या फिर कंडक्टेंस। इफ द रेजिस्टेंस इन द सर्किट इंक्रीजेस द करंट विल। यदि परिपथ में प्रतिरोध बढ़ता है तो क्या होगा? तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट जो है वो घट जाता है। रेजिस्टेंस से रुकावट, तो अगर रुकावट बढ़ जाएगा तो करंट का मात्रा पे क्या असर पड़ेगा? तो करंट जो है वो घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। What is the power consumed in the circuit with the current 5 एम्पियर and voltage जो है 220 वोल्ट? 5 एम्पियर धारा और 520 वोल्ट। तो यहाँ पे आपको निकालना है क्या? क्षमता या फिर पावर के बारे में। तो पावर होता है V इंटू आई। तो वोल्टेज गिवन है 220 और करंट हमारे पास दे दिया है 5 एम्पियर का। तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1100 वाट। ऑप्शन नंबर बी। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोध निर्भर करता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो निर्भर करता है लंबाई पर। जो वायर है, तार कितना लंबा है। साथ ही साथ निर्भर करता है एरिया पर। उसके अलावा जो मटेरियल पे भी निर्भर करता है, किस चीज़ से बना हुआ है तो उस पर भी निर्भर करता है। तो सभी पे निर्भर करता है रेजिस्टेंस, लेंथ पर, एरिया पे, मटेरियल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? विद्युत ऊर्जा की इकाई कौन सी है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट होता है वो है जूल। जूल में नापते हैं। और घरों में जो बिजली होता है ना, उस एनर्जी को नापते हैं किसमें? किलो वाट आवर में। इन अ पैरेलल सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज। समांतर परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोधक का वोल्टेज क्या होता है? तो पैरेलल सर्किट की बात करें तो जो वोल्टेज रहता है, पैरेलल सर्किट होता क्या है? जहाँ पर सारे जो रेजिस्टर्स होते हैं ना, सब अलग अलग बैटरी से कनेक्टेड हैं। सबका जो कनेक्शन होता है अलग अलग होता है, तो इसी को पैरेलल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे? हर एक रेजिस्टर पर जो वोल्टेज होगा वो सेम रहता है। वहीं अगर सीरीज़ रहता है, सीरीज़ में क्या होता है? जो भी रेजिस्टेंस होते हैं सब आपस में एक साथ जुड़े रहते हैं। तो अगर सीरीज़ में रहता है तो यहाँ पर जो करंट होता है, करंट सेम रहेगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है और सीरीज़ में करंट सेम रहता है। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? तो देखो, तो रेजिस्टेंस होता है रो, जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, लेंथ बाई एरिया। ठीक है, यहाँ से अगर हम रो निकालें तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस एरिया बाई एल। और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का हो गया मीटर। तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल, तो ओम मीटर जो है वो यूनिट हो जाएगा रेजिस्टिविटी का। प्रतिरोधकता का जो ऐसा यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। When resistors are connected in series, the total resistance is। तो जब भी सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ कनेक्शन का मतलब क्या हो गया कि सब जो है एक साथ जुड़ा रहता है। सारा जो रेजिस्टर है वो सब आपस में कनेक्टेड होता है। तो जब भी रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं? मान लो इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका भी आर है, इसका भी आर है, तो क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देते हैं। तो आर प्लस आर प्लस आर, तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो हो जाता है आर प्लस आर प्लस आर। तीनों को जोड़ के आ जाता है नेट रेजिस्टेंस। तो वहीं बोला गया है कि जब रेजिस्टर्स को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं श्रेणी क्रम में, तो इसमें प्रतिरोध क्या हो जाता है? तो सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस, जितने भी प्रतिरोध हैं सभी का योगफल ही हमारा नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ द शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट के समय जो सर्किट है उसमें धारा पे क्या असर पड़ता है? तो क्या होगा? करंट जो है ना शॉर्ट सर्किट के समय बढ़ जाता है, इंक्रीजेस हैविली। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट रेजिस्टिविटी? निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है? तो सबसे कम जो रेजिस्टिविटी है वो है सिल्वर, और सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम है, इसीलिए देखो क्या इसका जो चालकता होता है, कंडक्टिविटी, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो सिल्वर जो होता है ये बेस्ट कंडक्टर होता है।
When a 220 volt and 100 watt bulb operates, the current passing through it is। तो यहाँ पे आपको जो है वोल्टेज और साथ ही साथ जो है पावर दे दिया, क्षमता दे दिया है। तो बोल रहा है कि कितना धारा जो है प्रभावित है, करंट निकालना है। तो पावर क्या हो जाता है, तो पावर हो जाता है V इंटू आई। पावर कैसे निकालते हैं, तो पावर निकालते हैं V इंटू आई। यहाँ पर आपको करंट निकालना है, तो करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा P/V। ऊपर रखिए पावर जो कि दिया हुआ है 100 वाट और नीचे रखो वोल्ट जो कि दिया है 220 वोल्ट। काट दोगे, अगर हम इसको डिवाइड करने जाएं तो कितना हो जा रहा है, लगभग जो है 22, ये जो आपके पास आ जाएगा लगभग 5 के करीब, जो 110 होता ना, तो 0.5 के करीब जो है ये आ जाएगा। तो करंट कितना हो जाएगा, लगभग जो है 0.5 के करीब, ठीक है। 0.4 समथिंग का आएगा, तो वो लगभग उतना हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड करके देख लो, जैसे कि 100 है ना, तो 100 है और 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 जा, तो ये हो जाएगा 88। और यहाँ पे आपके पास आ गया 2, यहाँ पे आ गया 1 और पॉइंट है 0, तो ये लगभग 4-5 के करीब जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। The net resistance of two resistors of resistance R connected in series is। तो जब भी सीरीज में दो रेजिस्टेंस को जोड़ा गया है, एक का है रेजिस्टेंस R और R, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलता है, तो सीरीज में हम दोनों को जोड़ देते हैं तो 2R। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। सीरीज में जब भी होता है तो रेजिस्टेंस को जब जोड़ा गया तो इसका नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ देते हैं। विच क्वांटिटी इज मेजर्ड इन कूलम। कूलम में किसको नापा जाता है, तो कूलम में नापा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज को। आवेश का जो इकाई होता है वो होता है कूलम। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड। तो रेजिस्टिविटी को जब उल्टा कर देते हैं तो हमको मिलता है कंडक्टिविटी, ठीक है। और जब रेजिस्टेंस को उल्टा कर देते हैं तो मिलता है कंडक्टेंस। तो रेजिस्टिविटी को पूछा है तो ये हो जाएगा कंडक्टिविटी, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 4 ओम रेजिस्टर्स है, इसको जो है पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। तो इसका नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो 1/4, एक पैरेलल में जब भी रहता है तो रेसिप्रोकल को जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2/4, 1/2, द नेट रेजिस्टेंस इज 2 ओम। तो ऑप्शन नंबर सी। द पावर डिसिपेटेड इन अ सर्किट इज मेजर्ड इन। परिपथ में नष्ट शक्ति जो है को मापा जाता है। तो पावर को किस में नापते हैं, तो पावर को नापते हैं वाट। यहाँ पे नष्ट शक्ति जो होता है इसको नापा जाता है वाट में। विच डिवाइस कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, तो मोटर जो जनरेटर होता है, जनरेटर कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वहीं अगर मोटर की बात करें तो मोटर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। और जनरेटर जो होता है ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। विच वायर विल हैव लीस्ट रेजिस्टेंस। तो वायर की बात करें तो रेजिस्टेंस जो निर्भर करता है वो लेंथ और एरिया पे। तो जो लंबा रहे और एरिया जिसका कम रहे, तो लॉन्ग एंड थिन वायर जो होगा इसका रेजिस्टेंस जो है वो सबसे लीस्ट बोला है, देखो लीस्ट बोला है, तो लीस्ट का मतलब है सबसे कम। तो सबसे कम रखना है तो रेजिस्टेंस को छोटा करो और एरिया बढ़ा दो, ठीक है। कम करने के लिए क्या करो, रेजिस्टेंस छोटा करो। रेजिस्टेंस जितना लेंथ जितना छोटा रहेगा उतना कम रेजिस्टेंस, और एरिया जितना बड़ा रहेगा उतना कम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा शॉर्ट और थिक वायर जो है ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या है, रेजिस्टेंस सीधे सीधे लेंथ पे निर्भर करता है। तो अगर लंबाई ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, लंबाई कम तो रेजिस्टेंस कम। तो लीस्ट बोला तो लंबाई को कम रखेंगे। फिर है एरिया पे इन्वर्स रिलेशन है, तो एरिया अगर ज़्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू। धारावाहक चालक द्वारा उत्पन्न ऊष्मा किसके अनुपाती होता है। तो जो हीट होता है, हीट आता है कैसे निकालते हैं, तो I² RT। तो हीट को निकालने का तरीका क्या, I² RT, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, ये स्क्वायर लिखा गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, I² RT। What is the resistance of
100 वाट एंड 220 वोल्ट। देखिए पिछला जो क्वेश्चन था ना उसमें करंट पूछा था, अब बोला है रेजिस्टेंस। तो हमें पता है कि पावर होता है V इंटू आई। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं है, तो लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे? तो एक ओम्स लॉ है जिसको बोलते हैं V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से अगर देखोगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमको देखो वोल्टेज तो रखना है, तो वोल्टेज को तो हटा नहीं सकते हैं, करंट को हटा सकते हैं। तो करंट क्या आ जाएगा? तो करंट हो जाएगा V बाई आर। ठीक है, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो पावर हो गया V इंटू वी बाई आर। ये हो जाएगा पावर कैसे निकाल सकते हो? V स्क्वायर बाई आर। तो बस, तो अगर हमें निकालना है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा V स्क्वायर बाई पी पावर। V स्क्वायर कितना हो गया? तो V स्क्वायर हो जाएगा 220 इंटू 220 बटे 100, 484 ओम। ऑप्शन हो गया ए। विच मटेरियल हैज़ अ हाईएस्ट कंडक्टिविटी? चालकता सबसे अधिक किस में है? तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होता है सिल्वर का। अ फ्यूज़ इज़ यूज टू, फ्यूज़ का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो फ्यूज़ हम घर में इसलिए लगाते हैं ताकि अगर ज़्यादा करंट पास हो तो फ्यूज़ गल जाएगा। फ्यूज़ ऐसा वायर होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो ज़्यादा करंट पास होगा तो फ्यूज़ गल जाएगा और इससे बाकी जो इलेक्ट्रिकल सर्किट हमारे घर में वो बच जाते हैं। तो ये क्या करता है? तो ये जो है प्रोटेक्ट करता है सर्किट को ओवरलोडिंग से, इंक्रीज डिक्रीजेशन। तो ये मेनली जो है प्रोटेक्ट करता है, बचाओ। A wire of resistance 10 ohm is cut into two equal parts. What is the resistance of each part? 10 ओम प्रतिरोध वाले तार को दो बराबर भागों में जब काट दिया जाएगा, मान लो ये बड़ा सा तार था, इसको दो भागों में तोड़ दिया गया, तो क्या असर होगा? तो देखो लंबा वायर था, इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम। तो जब इसको आधा कर देंगे, लेंथ को हमने तोड़ दिया, तो हमने देखा था कि रेजिस्टेंस निर्भर करता है लंबाई पर। तो अगर आपने लंबाई आधा कर दिया है तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। तो हर एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 5 ओम। 10 का आधा 5। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ। तो जो रेजिस्टिविटी होता है वो किस पे निर्भर करता है? ठीक है, तो यहाँ बात करें यहाँ पे, तो ये निर्भर करता है उसके टेम्परेचर पे निर्भर करेगा, लंबाई, मटेरियल टाइप। तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे निर्भर करता है और मटेरियल पे भी निर्भर करता है, लेकिन लंबाई पे निर्भर नहीं करता है रेजिस्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड ऑफ। जो विद्युत बल्ब होता है उसका फिलामेंट किससे बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट एक ऐसे सब्सटेंस बना हो जिसका रेजिस्टेंस जो होना चाहिए, रेजिस्टिविटी वो ज़्यादा होना चाहिए। तो मेनली टंगस्टन से बना रहता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है टंगस्टन का। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन अ सीरीज सर्किट, श्रेणीक्रम परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध कितना होता है? तो जब भी सीरीज कनेक्शन है, तो जब रेजिस्टेंस को यहाँ पे सब साथ में जोड़ते हैं, तो नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग? सारे रेजिस्टेंस को जोड़कर आर 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 सब जोड़ देंगे। तो जाहिर सी बात है जितने भी आर को जोड़ते जाओगे आपको नेट रेजिस्टेंस और ज़्यादा जो है मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे बढ़ जाता है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस सीरीज सर्किट में क्या होता है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो बढ़ जाता है। वहीं अगर पैरेलल सर्किट की बात करें तो पैरेलल सर्किट में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो घट जाता है। अ वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, व्हाट विल बी रेजिस्टेंस ऑफ इट इफ़ द लेंथ इज ट्रिपल्ड? तो देखो हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस है वो लंबाई पे निर्भर करता है। अगर आपने जो है क्या किया है कि लंबाई को ट्रिपल कर दिया है, लंबाई को अगर हम ट्रिपल कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, तो वो भी ट्रिपल हो जाएगा। तो 5 का ट्रिपल 15। विच लॉ गवर्न्स द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को कौन सा नियम नियंत्रित करता है? तो ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर इज। धारावाहक चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का स्वरूप कैसा होता है? तो ये होता है सर्कुलर। कोई भी एक तार है, इससे अगर करंट पास करेगा तो ये अपने चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, कंसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, जिसका रेडियस, जिसका सेंटर जो होता है ना वो फिक्स रहता है। इसी के चारों तरफ जो है सर्कुलर लाइंस बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। एसआई इंटू मैग्नेटिक फील्ड इज। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इसका इकाई क्या है? तो इसका इकाई होता है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? जैसे कोई चुंबक है तो इसके चारों तरफ जो जहाँ तक इसका प्रभाव रहेगा ना, उसी क्षेत्र को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जिस क्षेत्र तक इसका प्रभाव है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग कंडक्टर
लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज, एक लंबी धारावाहक सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सब जीरो होता है, और सोलेनॉइड के अंदर की बात करें तो यूनिफॉर्म रहता है, एक समान। अ स्टेशनरी फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय, चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा? मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? तो ये प्रोड्यूस होता है मूविंग चार्जेस के द्वारा। अगर चार्जेस गतिशील होंगी तभी जाके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, अगर चार्जेस गतिशील नहीं होंगी तो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक, सोलेनॉइड कैसा व्यवहार करता है? तो ये जो है एक अस्थायी चुंबक, टेम्पररी मैग्नेट की तरह जो है बिहेव करता है। जब तक करंट रहेगा तब तक सोलेनॉइड जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जैसे ही करंट खत्म हो गया ना तो सोलेनॉइड भी जो है मैग्नेटिक बिहेवियर खो देता है। मैग्नेटिक फील्ड एट द पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट इज, तो ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? देखो क्या कि मैग्नेटिक फील्ड जो पोल्स पे रहता है ना ये सबसे अधिक रहता है, क्योंकि यहाँ से लाइंस ओरिजिनेट करती हैं, यहाँ पे लाइंस ख़त्म कर रही हैं, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है पोल्स पर ये मैक्सिमम रहता है, तो स्ट्रांग रहता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट स्टार्ट फ्रॉम, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं बार मैग्नेट के, वो अगर मान लो देखो इसमें तो पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ, तो नॉर्थ पोल से राइज करता है और साउथ पोल की तरफ जाता है। तो बाहर कैसे निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड? नॉर्थ टू साउथ। द डिवाइस यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो कौन सा यंत्र विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर निर्भर करता है? तो ये है इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर में होता है कि किसी भी वायर को, कॉइल को जब हम रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो इस पे जो है फोर्स लगता है, ठीक है, और इसी फोर्स के चलते जो है ये क्या होगा? रोटेट करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो उसके चलते जो ये रोटेट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है इलेक्ट्रिक मोटर। द कम्यूटेटर इन एन इलेक्ट्रिक मोटर इज़ यूज फॉर, तो एक विद्युत मोटर में कम्यूटेटर का इस्तेमाल किस लिए होता है? तो ये क्या करता है ना, ये हर एक समय जो धारा की दिशा है उसको उलटता है, तो रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ द करंट। गैल्वेनोमीटर इज़ यूज टू मेजर, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम करंट को पता कर सकें, करंट है कि नहीं है, बस करंट पता किया जाता है, वैसे मेजर नहीं करता, बस ये डिटेक्ट करता है। तो मेजर नहीं, गैल्वेनोमीटर यूज टू डिटेक्ट, तो डिटेक्ट करेगा क्या? करंट डिटेक्ट करेगा, ठीक है। और मेजर कैसे करते हैं? तो मेजर करते हैं एमीटर से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया गया था माइकल फैराडे के द्वारा। द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल निर्भर करता है। तो दोनों में मान लो दो वायर है, इसमें करंट जा रहा है, ठीक है, तो निर्भर करता है दोनों में ही करंट होना चाहिए तब जाके फोर्स लग रहा है। उसके अलावा जो है डिस्टेंस बिटवीन देम, उसके अलावा डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो सभी पे निर्भर करता है, तो ऑल दी अबव जो है इसमें सही जवाब हो जाएगा। जो फोर्स होता है वो दोनों पे निर्भर करता है। अगर दोनों ही कंडक्टर में फोर्स एक दिशा में है, दोनों ही कंडक्टर में फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों वायर क्या करेगा? एक दूसरे से दूर भागेगा, रिपल। और अगर दोनों में करंट की दिशा अपोजिट होती है, दोनों क्या करता है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। विच मटेरियल इज यूज टू मेक कोर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत का कोर बनाने के लिए, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए जो किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो यूज़ किया जाता है सॉफ्ट आयरन का। सॉफ्ट आयरन एक ऐसा मटेरियल है जिसमें मेनली क्या होगा, जब तक वो मैग्नेट में रहेगा तो उसके अंदर भी टेम्पररी मैग्नेटिज्म आ जाता है, फिर हटा देते हैं तो ये भी जो है नॉर्मल बिहेव करने लगता है सॉफ्ट आयरन। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इन इंडिया? AC मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। देखो करंट की बात करें तो करंट दो तरीके का, एक तो अल्टरनेटिंग करंट हो गया, एक डायरेक्ट करंट हो गया। डायरेक्ट करंट जो है वो अपना डायरेक्शन नहीं रिवर्स करता है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट जो है बार बार अपना डायरेक्शन रिवर्स करते रहता है। तो भारत की बात करें तो भारत में 50 हर्ट्ज़ का जो है अल्टरनेटिंग करंट इस्तेमाल की फ्रीक्वेंसी का अल्टरनेटिंग करंट जो है होता है। 50 हर्ट्ज़ का मतलब क्या हो गया कि एक सेकेंड में 50 बार जो है डायरेक्शन चेंज करता है करंट। तो ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज इन, विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो वेल में किया जाता है, घंटी, मोटर्स, क्रेन, सभी जगह किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। विच टाइप ऑफ करंट इज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, लंबी दूरी के संचारण के लिए किस प्रकार की धारा का उपयोग किया जाता है? तो दो तरह की धाराएं हैं, एक तो AC करंट और एक होता है डायरेक्ट करंट। तो यूज़ किया जाता है AC करंट का, अल्टरनेटिंग करंट का जो इस्तेमाल किया जाता है लंबी दूरी तक ट्रांसफ़र करने के लिए।
अ डिवाइस यूज टू मेजर वेरी स्मॉल करेंट्स इज कॉल्ड। बहुत छोटी धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो एमीटर का इस्तेमाल किया जाता है करेंट्स को नापने के लिए। और एमीटर को हमेशा ही जोड़ते हैं किसमें? सीरीज में। सर्किट में एमीटर को जोड़ा जाता है सीरीज में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिस्कवरी किया था फैराडे ने, माइकल फैराडे। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग करंट इन अ कंडक्टर ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। एक परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ। विद्युत धारा की परिभाषित कैसे प्रभावित? तो करंट किसके चलते फ्लो करता है? तो करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन के चलते। इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो इन्हीं के चलते जो है करंट होता है। द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन। तो वोल्ट मीटर को हमेशा ही जोड़ा जाता है पैरेलल कनेक्शन में। तो वोल्ट मीटर जो है ये पैरेलली कनेक्ट किया जाता है सर्किट में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज एज अ परमानेंट मैग्नेट। निम्नलिखित में कौन सा अस्थाई मैग्नेट चुंबक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो सॉफ्ट आयरन जो होता है ये टेम्पररी मैग्नेट के रूप में काम करता है। जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास रहेगा तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी खत्म ये भी इसका मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाता है। बाकी तीनों में परमानेंट मैग्नेट आ सकता है, परमानेंट मैग्नेटिज्म आ सकता है। The magnetic force on a moving charge is maximum when the angle between the velocity and magnetic field is। गतिमान आवेश एवं चुंबकीय बल अधिकतम तब होता है जब वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कितना कोण बनता है? तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 या 45 डिग्री। इसका जवाब आप बताइए कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आज इतना ही रखते हैं।